और फाइनली 2020 के लास्ट तक ऐसा हुआ कि लगा कि सब कुछ फिर नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था, सारा शिक्षा व्यवस्था कोचिंग वगैरह खुलने लगा था। तो इसीलिए पिछले साल 2020 के लास्ट में लिखे थे कि गुजरते हुए साल के साथ थोड़ा सा मैं भी गुजरा हूँ, बिखर कर टुकड़ा सा हुआ, अब नया सा निखरा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर से शुरू हो गया था, इसलिए क्या था कि फिर से निखरना शुरू कर दिए थे। पर ये कहानी था 2020 का। 2021 पूरा दुनिया को एक अलग लेवल में पहुँचा दिया। चाहे वो मौत का आंकड़ा हो भारत में कितना हैवी लेवल में फैला, चाहे वो कोरोना का कारण था, चाहे वो ऑक्सीजन का कमी था, बहुत सारा दिक्कत हुआ। पर सिर्फ दुनिया को नहीं, जो मेरे साथ ये 2021 किया, हमसे छीना कुछ नहीं, पर अफसोस कि मेरे पास रहने भी कुछ नहीं दिया। मेरे जो चीज़ है मेरे सामने ही रहता है, पर अब मेरा नहीं रहा। क्यों, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए इस बार के लिए जो 2021 को हम अपने नज़र से जो देखे हैं, उसके लिए कुछ लिखे हैं, सोचते हैं कि बताते हैं आप लोग को। चूँकि किन हालतों से गुजर रहे हैं ये आप सबको अच्छे से पता है, इसीलिए इसमें लिखे हैं कि मैं उम्र के अनुसार नहीं हालतों के हवाले जीता हूँ। मैं उम्र के अनुसार नहीं हालतों के हवाले जीता हूँ। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। जिन कंधों पे मौज मस्ती का थैला होना चाहिए, उन कंधों पे अभी से जिम्मेदारियों का भारी बक्सा रखता हूँ। जिन कंधों पे मौज मस्ती का थैला होना चाहिए, उन कंधों पर अभी से जिम्मेदारियों का भारी बक्सा रखता हूँ। चंद सपनों को पूरा करने के लिए खुद को दुनिया से काटकर एक 4x4 के कमरे में अपनी जवानी का दिन काटता हूँ। क्योंकि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ मैं, इसीलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। प्यार बीवी बच्चे जैसे कोई चीज़ शायद मेरे मुकद्दम में ही नहीं है। जिन हथेलियों को आज किसी हसीनाओं के जुल्फ़ों में गुजारना चाहिए था, उन हथेलियों को कॉपी कलम में ही उलझा के रखा हूँ। जिन हथेलियों को हसीनाओं के जुल्फ़ों में गुजारना चाहिए था, उन हथेलियों को कॉपी किताबों में ही उलझा के रखा हूँ। मेरे हथेलियों पे तुम मत जाना, उम्र चाहे छोटी है मेरी, तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रखता हूँ। क्योंकि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। तबीयत आजकल कुछ ठीक सा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ बिगड़ते रहता है। और ये सब जानते हुए भी जब कोई अगर पूछता है कि कैसा है रे तुम, तब चेहरे पे एक फेक हंसी ला करके, एक चेहरे पे फेक स्माइल ले करके ये कहना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, भला मुझे क्या होगा। क्योंकि वक्त से पहले मैं हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। क्योंकि वक्त से पहले हालतों से लड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। उन्हें लगता है सब ठीक तो है, चेहरे पे रौनक जो है मेरे। उन्हें लगता है कि सब ठीक तो है, मेरे चेहरे पे रौनक जो है। मेरे अंदर के घर में कुछ दिनों से छा गया है अंधेरा सा। पर यार कोई तो पूछ ले कैसे आएगा वहाँ सवेरा। पे सवेरा। डॉक्टर ने माना कि सिर्फ मीठा से परहेज करने को कहा है। पता नहीं अब खून के साथ साथ दिल, दिमाग, ये ज़बान सब कड़वा होते जा रहा है। पता नहीं क्यों ये खून के साथ साथ ये दिल, दिमाग, ये ज़बान क्यों कड़वा होते जा रहा है। जिससे भी कुछ कहना चाहूँ सीधा दिल में चुभता हूँ। क्योंकि मैं वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। इसीलिए
मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ। और लास्ट में कहना चाहेंगे हम अपनों को, और लास्ट में हम कुछ कहना चाहते हैं मेरे अपनों को कि ओए सुन, अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ था इसे, कि अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ था इसे, तो बस उसे इतना बोल देना, ये उम्र के अनुसार नहीं, ये उम्र के अनुसार नहीं, हालतों के हवाले जीता था। ये उम्र के अनुसार नहीं, ये हालतों के हवाले जीता था। वक्त से पहले कई बार ये हादसों से लड़ा था। वक्त से पहले ये कई हादसों से लड़ा था, और इसीलिए ये अपने उम्र में कई साल बड़ा था, और इसीलिए ये अपने उम्र से कई साल बड़ा था। ये है कहानी मेरा 2021 का, जिसको एक पन्ने में समेट लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला साल, आने वाला साल 2022 मेरे ही जीवन में नहीं, सबके जीवन में खुशियाँ लाए।